और देखिए शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, प्रफुल्लभाई रामदास आठवले साहेब, पीयूष गोयल साहेब, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, निरंतर गोरे, सर्व महायुतीचे सन्माननीय उपस्थित असणारे मान्यवर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पत्रकार मित्रांनो, अजित पवार बात कर रहे हैं। आपण काल आज सकाळी काउंटिंग सुरू होईपर्यंत सुबह काउंटिंग शुरू होने तक आपले परीनं अंदाज व्यक्त हर कोई अपने अपने तरीके से कोई अनुमान लगाया जा रहा था। वेगवेगळ्या चॅनलला बघत होतो, मैं खुद अलग अलग चैनल पर देख रहा था नसल्यातच जमा होतो और हमको तो कहीं दिखाई नहीं जा रहा था। हम तो बिल्कुल कमजोर पड़ी है, इस तरह से दिखाया जा रहा था की आम्ही पहिल्यांदा 1:45च्या पुढे जाऊ, आम्हाला वाटत होतं कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला हमें ऐसा लग रहा था कि हम 1:45 तक जाएंगे, परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून, महाराष्ट्र की जनता ने विकास की तरफ देखकर अशा प्रकारचं जे महायुति को यश प्राप्त करून दिलं, बहुत बड़ी जीत दी है, बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं, इसलिए मैं तमाम महाराष्ट्र की जनता का महायुति की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूँ। कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सभी कार्यकर्ता, उम्मीदवार, पक्षाचे, मित्र पक्षांचे, सभी पार्टी के नेता, हमारे सभी सहयोगी दलों के नेता आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे, सभी ने बहुत अच्छा काम किया और सभी ने ये एक दिल से काम किया है। योजना होत्या, योजनांच्या बद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात हमने जो योजनाएं लाई जिसको लेकर उसका मजाक उड़ाया गया, थोडस टीका टिप्पणी करण्यात आली, टिप्पणी की गई, उस पर कंगाल केला, अमुक झालं तमुक झालं, परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर, लेकिन उनके जब मैनिफेस्टो बाहर निकले, चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे, कुठलाही हिशोब न ठेवता अशा प्रकारचे जाहीरनामे बाहेर आले, तो उन्होंने कोई भी हिसाब किताब बिना किए बिना योजनाएं घोषित कर दी। लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं, म्हणजे लोकसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ी असफलता मिली थी। अशा प्रकारचं आपल्याला अपयश मिळेल, परंतु ते मिळालं, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा में इस तरह से हमें असफलता मिलेगी, लेकिन वो हमें असफलता मिली। संकल्प सादर करत असताना आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या, त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये हमने लाडकी बजट में कुछ योजनाएं घोषित की, जिसमें ती योजना झाली, लाडली बहन योजना घोषित की। बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले, और हमारी लाडली बहनों ने जो कमाल दिखाया, जिससे महाविकास आघाड़ी को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। जबाबदारी वाढलेली, कारण ऐसा लगता है कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मैंने कभी किसी अलायंस को 225, 229 इतनी सीटें मिलती नहीं देखी है। काँग्रेसचा असेल त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, अगर उस कांग्रेस के जमाने कभी कांग्रेस को या उनके गठबंधन को मिले होते मुझे जानकारी नहीं है, अलीकडच्या काळामध्ये, लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री या जीत मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस सफलता से हम म्हणजे जसे जसे ते आकडे आम्हाला ज्यादा हवा में नहीं जाएंगे, तसे तसे फायनान्सच्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या। मी देवेंद्रजींना पण फोन केला, तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल, एकनाथरावजींना पण जो चुनाव नतीजा आई उसके बाद मैंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और कहा कि देवेंद्र जी अभी योजनाएं लागू करने के लिए काफी कुछ काम करना पड़ेगा। आम्ही सगळे अनुभवी माणसं, आम्हाला लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हम सभी अनुभवी नेता है, आमच्या पाठीशी केंद्र सरकार और हमारे पीठ पीछे केंद्र की सरकार खड़ी है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा आधार है। त्या प्रकारचा भरोसा आहे आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत, हमें भरोसा है कि हमने जो भी घोषणाएं की है की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं। अब संजय राउत कह रहे हैं कि बॅलेट पेपरनी लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं, लोकसभेचा चुनाव जो है बैलेट पेपर पे लेना चाहिए, लेकिन आणि इतला निकाल लागला की लोकसभा के चुनाव में बैलेट पेपर पर फिर लेना चाहिए, बरोबर नाही। लोकसभा में आपकी ईवीएम अच्छे से काम की और अब काम नहीं कर रही है। ठीक है, त्या जनतेने कौल दिलेला आहे, ठीक है, अब जनता ने अपना जनमत बताया दिया है। महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र के हमारे जो 6 रिजन है, मुंबई, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजन मध्ये महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात, और सभी क्षेत्रों में, सभी रीजन में महायुति को बड़ी सफलता मिली है। मराठवाड्याने दिला, आमची एकच जागा त्यावेळेस
भुमरे साहेबांची आली। लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में हमारे सिर्फ 21 सीट आई, वो भी संदीपान भुमरे की सीट चुनकर आई थी, शिवसेना शिंदे की। यावेळेस झालं नाही। तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळाले। आप अगर देखेंगे तो सभी रीजन में महायुति को बहुत अच्छी सफलता मिली है। असंही चित्र। आणि मीडियावाल्यांनो, मला एक तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे, मला एक कळत नाही, तुम्ही आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं, तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात, त्याच्याबद्दल दुमत नाही। पण मी टीव्ही चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेट मध्येच माग, मी विचारतोय तिथं फोन करून, ते म्हणले नाही, पत्रकारों को पूछना चाहता हूँ, आता माझं अजित पवार पोस्टल बॅलेट में पीछे मताधिक्य मी मिळवलं आणि खुशाल तुम्ही दाखवताय अजित पवार माग, अजित पवार माग, अजित पवार दाखवताय। टीआरपी त्याच्याशिवाय वाढत नाही। अरे तुमच्या टीआरपीला आम्हाला का मातीत घालताय? आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए किस लिए मेरा नाम खराब कर रहे हो? मी नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांच्याकडनं माहिती घेतली की नक्की पोस्टल बॅलेट किती झाले। पोस्टल बॅलेट मध्ये पण आम्ही पुढे होतो आणि मैंने फिर जानकारी ली कि पोस्टल बैलेट की कितनी काउंटिंग हुई है, तब पता चला कि पोस्टल बैलेट में तो मैं आगे हूँ। जनतेचा एवढा विश्वास आहे, म्हणजे विश्वास नाही ते सकाळच्या 9 वाजताच्या भोंग्यावर विश्वास नाही, पण बाकीच्यांवर फार विश्वास। संजय राउत को यहाँ कटाक्ष किया कि जनता का मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास है। विश्वास इतना है कि सुबह का जो भोंगा यानी कि लाउड स्पीकर बजता है, संजय राउत का नाम नहीं मेरा, वो कह रहे कि उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं, उतना उससे ज्यादा विश्वास मेरे ऊपर है। पण खरोखरीच सगळ्याच राज्यातली जबाबदारी आम्हा महायुतीवर वाढलेली आहे। पूरे राज्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बारकाईने इथून पुढे काम करावं लागणार आहे, कारण एवढं दैदिप्यमान यश या सगळ्यांनी मिळवून दिलेलं आहे। अब आगे करना पड़ेगा। त्यांचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत, म्हणजे काय आता त्यांच्याकरता, म्हणजे त्यांच्या ऋणातच आम्ही राहू इच्छितो आणि 5 वर्ष जनता के जितने कहे उतने अतिशय एकोप्याने अदा करना चाहता हूं। शेवटपर्यंत कशा पद्धतीने काम करेल आणि जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तडा जाऊन दिला जाणार नाही। जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सर्वांगीण विकासाच्या करता जसं आम्ही विकास हा केंद्रबिंदू मानून पुढे गेलो, तशाच पद्धतीचं काम हे इथून पुढच्या काळामध्ये देखील महायुतीच्या विकास हमारी सरकार का केंद्र बिंदु था, उसी को आगे रखते हुए हम आगे काम करते रहेंगे। मी आपल्या पत्रकार मित्रांना पण देतो, आपल्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देतो। पुन्हा एकदा मतदार बंधू भगिनींचं, सर्वांचं, मीडिया का सर्वांचं, सभी का मनापासून आभार मानतो, मनापासून धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।